गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लेसन चल रहा था 8th लेसन गति, ठीक है, जिसके अंदर हमने प्रारंभिक बिंदु के तौर पर देखा था दूरी और विस्थापन और एक समान गति और असमान गति। आज अपने बात करते हैं चाल के बारे में, औसत चाल के बारे में, वेग, औसत वेग और त्वरण के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने चाल की कि मान लो कि कोई वस्तु है या कोई व्हीकल है, वो किस चाल से गति कर रहा है, उसको अपने नॉर्मल भाषा में चाल कहते हैं, या किस चाल से या किस वेग से वो गति कर रहा है उसे अपने क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल को अगर अपने परिभाषित करना चाहें तो क्या कहेंगे कि किसी भी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय दूरी को, यानी कोई वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय करता है वो उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। यानी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय दूरी को चाल कहते हैं। अगर आपको चाल का सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हो। समय को अपने क्या कहते हैं, इकाई समय, है ना। तो इकाई समय में तय दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल को v से रिप्रेजेंट करते हैं, s इसकी दूरी हो जाएगी, t इसका समय हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है, दूरी को अपने किससे मापते हैं, मीटर में, समय किससे मापेंगे, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार आपको पता है कि किसी भी व्हीकल की या किसी भी व्यक्ति की जो चाल होती है वो एक समान नहीं रहती, वो बदलती रहती है। कभी तेज गति से वो गति करता है, कभी धीरे गति से गति करता है। तो उसको अपने चाल ने बोल और क्या बोलते हैं, औसत चाल कहते हैं। औसत चाल क्या होता है, किसी भी वस्तु द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। यानी कि औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। यानी जितना भी उसने समय लगाया है दूरी को तय करने में और कितनी उसने दूरी तय की है, उसको अगर अपने भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जो कि 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, पहली बार तो ये तय करती है, फिर दोबारा क्या करती है, 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। ठीक है, तो उसकी औसत चाल, यानी पहले उसको टाइम ज्यादा लगा, दूसरी बार उसको टाइम कम लगा दूरी तय करने में, दूरी समान है। तो तय कुल दूरी कितनी हो जाएगी, पहले 16 मीटर, दोबारा भी उसने कितनी मीटर दूरी तय की है, 16 मीटर। तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर 32 मीटर, ये हो जाएगा। तय समय कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 सेकंड हो जाएगा। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो 32 बटे 6 हो जाएगा, लगभग 5.33 मीटर प्रति सेकंड इसकी औसत चाल में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में वेग क्या होता है, वेग होता है एक निश्चित दिशा में चाल को अपने क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के विस्थापन में लगा समय। क्योंकि वेग और चाल में इतने अंतर है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक क्या सदिश राशि है। तो इसमें जो सदिश राशि अपने दूरी की जगह अपने क्या लिख लिया, विस्थापन लिख लिया। यानी किसी वस्तु के विस्थापन में लगा समय क्या कहलाता है, विस्थापन में लगा समय क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी सदिश राशि है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि। सदिश और अदिश आपको पता है, अदिश के अंदर तो क्या होता है, प्रमाण के साथ में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सदिश में प्रमाण के साथ में दिशा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर वेग में भी दिशा है, इसलिए सूत्र तो वही रहेगा, v बराबर s/t। लेकिन क्योंकि वेग एक क्या सदिश राशि है, इसलिए वेग के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए v के ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, जो कि उसकी सदिश राशि को व्यक्त करता है। v सदिश बराबर क्या हो जाएगा, s/t। मात्रक इसका वही रहेगा जो कि चाल का है, यानी मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग क्या हो जाएगा, उसी प्रकार जिस प्रकार वो चाल थी, चाल से औसत चाल ज्ञात की, उसी प्रकार वेग से औसत चाल ज्ञात कर लेंगे। किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के मध्य को अपने क्या कहते हैं, औसत वेग। मध्य आपको निकालना आता ही है, जितनी भी राशियां होंगी और उन राशियों को क्या कह देते हैं, अपने उन राशियों को जोड़ते हुए राशियों को क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पर औसत वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और उसके नीचे क्या दे देंगे, 2 का भाग दे देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाती है, औसत वेग। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन को अपने v माइनस यू से रिप्रेजेंट करते हैं। v माइनस यू का मतलब क्या है, v यहाँ पर क्या अंतिम वेग है और u यहाँ पर क्या प्रारंभिक वेग है।
दर का मतलब होता है समय से, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हमने कल। धन्यवाद।